पिछले दिनों से परमेश्वर के पवित्र वचन से इधर सीखा है। विश्वासी जीवन की बुनियादी बातें हम सीख रहे हैं। हमारी बुनियाद क्या है, एक विश्वासी की बुनियाद क्या है। हमने उसमें देखा था सारी दुनिया विश्वास करती है परमेश्वर पर, तो सारी दुनिया मानती है कि एक परमेश्वर है। बहुत सारे लोग ही, बहुत कम लोग ही हैं जो मानते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं है, परंतु सारी दुनिया मानती है परमेश्वर तो है जरूर। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, एक को ना मानकर करोड़ों को मानते हैं। इसका मतलब परमेश्वर को लोग क्या नहीं करते हैं, जानते नहीं हैं। परंतु मसीह विश्वास क्या है, हमने पिछले दिनों से वो सीख रहे थे हम। मसीह विश्वास या मेरा और आपका विश्वास क्या है आंटी, परमेश्वर एक ही है और वो परमेश्वर एक ही है, अनेक नहीं है। क्या है, परमेश्वर एक है, अनेक नहीं है। और परमेश्वर जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है, ना वो सोया हुआ है, ना वो कहीं बैठा जिसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना। परमेश्वर आज हम देखेंगे परमेश्वर का स्वभाव। परंतु हमने देखा मेरा विश्वास क्या है। आपने भी अपना विश्वास समझना है, जांचना है मेरा विश्वास क्या है परमेश्वर के प्रति। तो इसमें हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कौन है, जो एक ही है, अनेक नहीं है, जीवित है, मुर्दा नहीं है। और दूसरी बात उसमें हम देख रहे थे कि परमेश्वर क्या है, सृष्टि करता है, सृष्टि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे परमेश्वर वो भी हैं जो मात्र क्या हैं, सृष्टि ही तो हैं। वो सृष्टि अलग है, सृष्टिकर्ता अलग है। और फिर हम उसमें हमने देखा कि उसने सब को बनाया है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। बाकी सब सृष्टि है, लेकिन परमेश्वर क्या है, सृष्टि करता है। जमीन और आसमान का क्या है, अंतर है। और फिर उसमें हमने देखा था सृष्टि को उसने बड़ी योजना के साथ क्या किया है, बनाया है। और उसी की योजना पूरी होगी, इसीलिए वो सृष्टि में हस्तक्षेप करता है। क्या करता है, हस्तक्षेप का मतलब सिंहासन पर बैठा है, उसके हाथ में से कभी नियंत्रण गया नहीं है। पूरी सृष्टि पर उसका हुकूमत है, राज्य मनुष्यों के राज्यों के ऊपर भी प्रभुता करता है। जिसको चाहता है उसको राज्य देता है धरती के वो। और राजाओं का मन बहती हुई नालियों के समान है, लिखा है परमेश्वर के वश में रहता है। और जिसको चाहता है, जिधर चाहता है उधर ही क्या कर देता है, मोड़ देता है। ठीक है ना। इसलिए मेरा विश्वास दुनिया के विश्वास से बिल्कुल क्या है, अलग है, भिन्न है। मैं जो परमेश्वर को मानता हूँ, जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, मेरा जो विश्वास है वो ये है। और भी बहुत कुछ है इसमें। इस परमेश्वर ने क्रूस पर आकर मेरे लिए क्या दिया है, अपना प्राण दिया है, देहधारी होकर आया है। ठीक है ना। तो मेरे लिए उसने प्राण दिया है। तो इसलिए मसीह विश्वास क्या है, दुनिया के विश्वास से भिन्न है। तो उसमें आगे हमने बातें देखी थी कि परमेश्वर का अस्तित्व हमने देखा था। परमेश्वर का अस्तित्व मतलब परमेश्वर के अस्तित्व के प्रमाण देख रहे थे हम। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सृष्टि परमेश्वर के होने का सबूत है, प्रमाण है। सृष्टि गवाही दे रही है कि मेरा एक सृष्टि करता है। वो देखा था हमने, बहुत सारी बातें उसमें देखी थी हमने। सबूत है, प्रमाण है। जगत की उत्पत्ति से ही उसके काम उसके देखने में आते हैं। रोमियो में देख रहे थे उसकी सनातन सामर्थ्य और उसकी महिमा, मतलब उसके कामों के द्वारा सृष्टि यानी कि प्रमाणित कर रही है कि मेरा एक परमेश्वर है। और उसके अस्तित्व के प्रमाण इंसान के अंदर भी है, उसका विवेक है। जानवरों के अंदर नहीं है, पेड़ पक्षियों के अंदर नहीं है, परंतु इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर आत्मा है। उस आत्मा के अंदर विवेक है, और वो विवेक परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण, सबूत दे रहा है कि परमेश्वर है। मूर्ख ही इंसान कहेगा कि कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए वचन कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं है। परंतु परमेश्वर क्या करे, आकाश की तरफ देखो, जंगली हर चीज सृष्टि चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि मेरा सृष्टि करता है, हे इंसान मुझे तेरे लिए बनाया गया है। ठीक है ना। और उसके अलावा आंटी जी हम देख रहे थे कि
पवित्र शास्त्र भी क्या है? परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है, सबूत है। एक एक पेज इसका बता रहा है कि परमेश्वर है और उसने सृष्टि को कैसे बनाया है, इंसान को कैसे बनाया और कैसे वह व्यवहार करता आ रहा है। ठीक है ना। और उसके अलावा चौथी बात हमने देखी थी कि पूर्व युग में तो परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा कर ही बातें की, सृष्टि के द्वारा पूरा प्रकट करके नहीं दे रहा, विवेक के द्वारा पूरा प्रकट कर नहीं दे रहा, पवित्र शास्त्र के द्वारा भी पूरा प्रकट कर नहीं दे रहा है। लेकिन इन अंतिम दिनों में उसने पुत्र के द्वारा क्या किया? अपने आप को प्रकट किया। यीशु मसीह उसके अस्तित्व का प्रमाण है। यीशु कहता है जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा है? परमेश्वर को देखा, पिता को देखा। मैं और परमेश्वर एक है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। अगर परमेश्वर को किसी ने जानना है तो इन बातों के द्वारा क्या कर सकते हैं? परमेश्वर को जान सकते हैं। और उसके अलावा अगली पांचवी बात क्या है माता? चौथी बात, पवित्र आत्मा के द्वारा उस परमेश्वर से क्या कर सकते हैं? उसके साथ एक आत्मा हो सकते हैं। जब पेंतेकुस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा जब धरती पर उतरा, जब मनुष्यों के अंदर से पाप का साम्राज्य यीशु ने निकाल दिया, अब पवित्र आत्मा आया और इंसान का परमेश्वर से क्या हो गया? मेल हो गया। आत्मा में भरकर क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। ठीक है ना। तो ये दिया है परमेश्वर ने साधन, जो परमेश्वर के अस्तित्व का न केवल प्रमाण है बल्कि उस परमेश्वर को जानने का, उस परमेश्वर से मेल करने का, उस परमेश्वर में एक होने का क्या है? क्या है? मार्ग है। ठीक है ना। तो वो बातें हमने देखी थी। आज माता जी हम देखेंगे परमेश्वर का स्वभाव। अगर परमेश्वर को परमेश्वर होना है तो उसमें कुछ गुण होने जरूरी हैं, कुछ बातें होने जरूरी हैं। हर कोई परमेश्वर नहीं हो सकता, उसके अंदर परमेश्वर तब का कुछ गुण होना क्या है? अति जरूरी है। हालांकि दुनिया हर चीज को क्या मानती है? परमेश्वर मानती है। हर चीज का कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो परमेश्वर वास्तव में कौन हो सकता है? पहली बात, परमेश्वर के स्वभाव में क्या आता है? परमेश्वर सनातन है। क्या है माता जी? परमेश्वर सनातन है, या परमेश्वर अनादिकाल से है, अनंतकालीन है। मतलब उसकी क्या नहीं है? कोई शुरुआत नहीं है, ना उसका कोई अंत है। बाकी सब जीव जंतुओं की, मनुष्यों की सृष्टि की शुरुआत भी है और उनका क्या भी है? अंत भी है। परंतु परमेश्वर वास्तव में कौन है? सनातन है, अनादिकाल से है, अनंतकालीन है, जो समय में सीमा में क्या नहीं करता? समाता नहीं है। बाकी हर चीज समय सीमा में सीमित है। वो हर चीज की एक सीमा है, हर चीज की एक शुरुआत है और उसका अंत है। लेकिन परमेश्वर का कोई अंत भी नहीं है और परमेश्वर की कोई शुरुआत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सनातन है, परमेश्वर अनादिकाल से है। इसके लिए आप परमेश्वर का वचन पढ़ देखो। भजन संहिता निकाल लेंगे हम। भजन संहिता उसका 90 अध्याय 2 वचन हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। हे परमेश्वर, या तूने पृथ्वी और जगत की क्या करी? रचना की। वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हाँ, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही क्या है? परमेश्वर है। तो माता जी, जब सृष्टि नहीं थी तब कौन था? हाँ, तो परमेश्वर किसको कहें हम? परमेश्वर कौन हो सकता है? हर कोई थोड़ा परमेश्वर हो सकता है। इंसान करोड़ों हैं और भी ईश्वर करोड़ों के हिसाब से माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वो परमेश्वर का गुण क्या है? परमेश्वर अनंतकालीन है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। एक वचन और उसके साथ आप मिलाकर पढ़ लीजिए। देखो, 1 तिमोथी
1 का अगर 17 हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात उस अविनाशी अनदेखे एकमात्र सच्चे परमेश्वर की महिमा, आदर और धन्यवाद युगान युग होता रहे। यानी कि परमेश्वर क्या है माता जी, सनातन है, एकमात्र अविनाशी परमेश्वर है। पहला तिमोथी 1 का 17 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो ना पढ़िए, बाद में पढ़ लीजिए आप। अब एक वचन और इसके साथ आप पढ़िए 102 अध्याय भजन संहिता और उसका 25 से 27 तक हम पढ़ें। भजन संहिता 102 का 25 से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे ताकि हम बातों को समझ सकें। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। आमीन। समझना आंटी जी, परमेश्वर किसको कहें हम? हर किसी को कहें क्या? कौन है परमेश्वर? जिसने आदि में लिखा है तूने पृथ्वी की क्या डाली? नींव डाली। सबसे पहले उसने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया, आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। हाँ जी हाँ, जल्दी जल्दी। वह तो नष्ट होगा, वह तो नाश हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा। यानी कि इस आकाश का भी एक आरंभ है, इस धरती का भी एक आरंभ है और इनका अंत भी है, लेकिन परमेश्वर का ना तो अंत है ना आगे जी। और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। आमीन। तो उसको वस्त्र के समान बदलेगा। हाँ जी। और वह बदल जाएगा। हाँ। परंतु तू वही है। हाँ। और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। हाँ। तेरे दासों की, बस तेरे वर्षों का कभी क्या नहीं होगा? अंत नहीं होगा। बाकी हर चीज़ के समय निर्धारित है, उसका एक अंत भी है माता जी। हमें भी परमेश्वर ने क्या दिया? गिने हुए दिन दे रखे हैं। हम सदा थोड़ा धरती पे बैठे रहेंगे। हम तो क्या सोच कर चल रहे हैं, हम तो इधर ही रहेंगे। जाना क्या नहीं है? याद नहीं है भाई। हमने जाना भी एक दिन मृत्यु आएगी या प्रभु आएगा, लेकिन जाने से पहले क्या होना है? जिस उद्देश्य से मुझे बनाया है, जिस उद्देश्य से मैं धरती पे हूँ, जिस उद्देश्य से वो क्रूस पर आया, जिस उद्देश्य से वो मेरे जीवन में आया, उसका वो उद्देश्य मेरे जीवन में क्या होना है? पूरा होना है कोई लक्ष्य हमारे जीवन का कि नहीं? इतना लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं कि नहीं? हाँ, नहीं तो फिर हमसे बड़ा फिर मूर्ख कौन होगा? ठीक है ना। इसलिए हमने इस बात को समझना, विश्वासी जीवन की बुनियादी बातें क्या हैं, मेरा आधार क्या है, मेरा विश्वास क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा भरोसा किस पर है। मैं किसी उस पर नहीं विश्वास कर रहा जो मतलब क्या। देखो अगला स्वभाव इसका जो आएगा उसमें हम उस चीज़ को देखेंगे। इसमें एक वचन और आप पढ़िए मेरे साथ, यशाया 57 अध्याय का 15 वचन भी इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। देखो यशाया 57 का 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, हाँ जी, यूँ कहता है, हाँ, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, हाँ जी, और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। आमीन। लिखा है वो क्या कह रहा है? क्योंकि जो महान है और उत्तम और सदैव स्थिर रहता। सदैव स्थिर रहने का मतलब है जो अनादि काल से है, अनंत काल तक परमेश्वर है, वो परमेश्वर। तो परमेश्वर का पहला गुण क्या है? सनातन है, हमारे हाथों का बनाया हुआ नहीं है। ये इंसान की भूल है या वो कोई सृष्टि नहीं है। इंसान किसको मान कर चल रहा है? सृष्टि को। या अपने हाथ से इंसान को, परमेश्वर को क्या करता है? अपनी कल्पनाओं से क्या करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए। उस अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्यों में, सृष्टि की वस्तुओं में क्या कर दिया? क्या कोई चीज है जिससे हम परमेश्वर की उपमा दे सके? प्रभु का वचन कहता है तुम मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे?
सृष्टि में कोई चीज़ ऐसी नहीं है माता जी जिसका मतलब जिसका मिलान परमेश्वर से हम कर सकें या परमेश्वर का उदाहरण लेकर समझाया जा सके। इसलिए परमेश्वर एक ही है जो अनादिकाल से है, जो अनंत काल तक का परमेश्वर है। और अब इसका उत्पत्ति 1 भी जब हम पढ़ते हैं उसमें भी क्या लिखा है, आदि में परमेश्वर है। उसी ने क्या किया है, शून्य में से आकाश पृथ्वी और सृष्टि की सब वस्तुओं को उसी ने बनाया है। पवित्र शास्त्र प्रमाण दे रहा है इस चीज का, हम देख सकते हैं। और कहीं दुनिया में और कहीं है जिससे सच्चे परमेश्वर को जाना जाए? कोई और किताब हो, कोई और रास्ता हो, कोई और मार्ग हो? तो इस करके आंटी जी हमारा जो विश्वास है, मैंने और आपने जिस पर विश्वास और भरोसा किया है, वो कोई सीमित परमेश्वर नहीं है। वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो निर्बल कमजोर है, जो मेरी मदद ना कर सके, मेरी सहायता ना कर सके। क्या विश्वास है आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं? आपकी आत्मा का वो रचने वाला है, आपके लिए क्रूस पर जिसने अपना खून बहाया है, कीमत दी, अपना इकलौता प्रिय पुत्र भी जिसने रख नहीं छोड़ा, सृष्टि जिसने आपके नाम लिख दी, स्वर्ग जिसने आपके नाम लिख दिया। क्या विश्वास नहीं होना चाहिए उस पर? क्या प्रेम नहीं होना चाहिए उस पर? लेकिन हम क्या नहीं कर पाते, उतना परमेश्वर को जान या समझ क्या नहीं कर पाते हैं? पता नहीं क्यों नहीं हम इतना परमेश्वर को जान पाते हैं। निश्चय है कि उसने अपना वचन भी दिया है, वचन से हर दिन बल पाएं, वचन से हर दिन उसके स्वभाव को जाने। वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, आत्मा में बल मिलता है, और उसकी आत्मा दे दी है उसने हमें, ताकि हम उसकी आत्मा में आंटी क्या करें, हर दिन परमेश्वर के साथ क्या करें, उसके साथ एक हों, आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में आराधना करें, प्रभु को संगति करें, तभी हम क्या हो सकते हैं। नहीं तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, इन सारी चीज़ों का बेनिफिट हमें मिलने के बावजूद भी हम जैसे चलना वैसे। पुराने नियम के संतों को इतना बेनिफिट थोड़ा था, उनको इतना खुलकर थोड़ा मिला था। इसलिए यीशु ने कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें भाई, धन्य है तुम्हारे कान जो देखते और सुनते हैं, क्योंकि कितने राजाओं ने, भविष्यद्वक्ताओं ने, नबियों ने, संतों ने चाहा मेरे एक दिन को भी देखें, लेकिन वो देख नहीं पाए। हमारा सौभाग्य आंटी कितना धन्य है, कितना ऊंचा है। लेकिन क्या हम आभारी हैं, धन्यवादित हैं? क्या हम अपनी बुलाहट को, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम भी फिर क्या ही ठहरेंगे, मूर्ख ही ठहरेंगे। तो अगला स्वभाव देखते हैं माता जी, परमेश्वर का अगला जो स्वभाव है, जो परमेश्वर में होना चाहिए, उसी को वास्तव में परमेश्वर बोला जाएगा, जिसमें ये बातें हैं, जिसमें ये गुण है। अगला स्वभाव है, देखो पढ़ो एक वचन, और अभी हमने एक वचन पढ़ा था और आगे भी आप पढ़िए। देखो आप पढ़े मेरे साथ, मलाकी 3 अध्याय का 6 वचन है। दूसरा गुण क्या है माता जी परमेश्वर का? परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। क्या है? अपरिवर्तनीय, मतलब उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। बाकी हर चीज में परिवर्तन होता है, बाकी हर चीज में बदलाव होता है, बदलती है। उसकी शुरुआत भी है, उसका अंत भी है, लेकिन परमेश्वर का न तो कोई शुरुआत है न कोई अंत है। और दूसरा, परमेश्वर कभी क्या नहीं होता, बदलता नहीं है। मलाकी 3 का 6 पढ़े। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। आमीन। मैं यहोवा बदलता नहीं, इसीलिए हे याकूब तुम नाश नहीं हुए। परमेश्वर का गुण क्या भी आंटी जी? परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, इसलिए मनुष्य जिंदा है, मैं और आप जिंदा हैं, पृथ्वी भी बनी हुई है। क्योंकि परमेश्वर क्या नहीं करता, बदलता नहीं है। उसकी एक योजना है और उसकी योजना पूरी होगी। उसका एक उद्देश्य है। उसने बड़े मतलब से मिट्टी को हाथ में लिया था, उसको रूप देकर उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंका था, भले गिर गया, परमेश्वर बदला नहीं है।
उसके उद्धार का मार्ग खोल दिया। तो परमेश्वर आंटी कभी क्या नहीं होता है, आज भी, कल भी और युगान युग वो एक जैसा है। हम बदलते हैं, पृथ्वी सृष्टि हर चीज बदलती है, उनमें बदलाव आते हैं। परिवर्तनशील दुनिया में हम रह रहे हैं। अभी हम देख रहे थे ये आकाश भी बदल जाएगा, तू पृथ्वी ये सब को क्या कर देगा, ये परमेश्वर तू बदल देगा, लेकिन तू सदा बना रहेगा, तेरा कभी अंत नहीं होगा, तेरे वर्षों का कभी अंत नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसमें एक वचन और आप मेरे साथ पढ़िए बहन जी, याकूब 1 का 17 और 18 वचन भी पढ़ लीजिए। याकूब की पत्री 1 अध्याय 17 वचन। याकूब 1 का 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हाँ जी। जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती न अदल बदल के कारण माता जी उस पर छाया पड़ती है। हाँ जी। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हाँ, तो इसमें क्या देखा हमने, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता माता जी, न उस पर कुछ छाया पड़ती है। हम है ना, हम परिवर्तन होते हैं, बदलते हैं, हमारे ऊपर छाया पड़ जाती है, दुख समस्या आ गई तो हम मुरझा जाते हैं, समस्या कुछ भी आ जाती है, पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं। हर चीज क्या है, नासवान है, परिवर्तनशील है। लेकिन परमेश्वर कौन माता जी? अपरिवर्तनीय परमेश्वर है। उसकी इच्छा है आप उसके जैसे बन जाएं, उसकी इच्छा है आप उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, और ये कभी ये बदलेगा नहीं। उसकी इच्छा सदैव, उसकी इच्छा यही रहेगी, और अवसर भी देगा पूरे, लेकिन वो हमारे हाथ में है। हम अवसर को बहुमूल्य समझेंगे या अवसर को खो देंगे। उसकी योजना तो कभी बदलेगी नहीं। एक वचन और आप पढ़ लीजिए। हाँ, गिनती 23 का 19, बाद में पूछना। गिनती 23 का 19। मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। ईश्वर मनुष्य नहीं है माता जी कि झूठ बोले, यानी कि मनुष्य क्या बोलता है, झूठ भी बोलता है, बदलता भी है। आगे, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ, परमेश्वर आदमी भी नहीं है कि अपना प्रोग्राम बदल दे, अपनी इच्छा बदल दे। हम क्या करते हैं, हमारी ये प्रोग्राम बदल देते हैं। सुबह क्या बोल रहा था, दोपहर को कुछ हो रहा है, आज कुछ बोल रहा था, कल कुछ हो रहा है। किया था तो समर्पण प्रभु तेरे पीछे था लेकिन कल को शायद हमारा कोई ठोर ठिकाना है ही नहीं इंसानों का, हम पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। लेकिन परमेश्वर पर सदैव क्या किया जा सकता है, भरोसा, क्योंकि वो कभी बदलेगा नहीं। लेकिन साथ उसके साथ साथ भय भी आना चाहिए, वो बदलेगा नहीं। उसने कहा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो मृत्यु ही है। तो इसमें खुशी की बात भी है और डरने की, भय खाने की बात भी है। आगे पढ़ लिए। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? हाँ, क्या जो कुछ उसने कहा आंटी जी वो ना करेगा? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? क्या वो वचन देकर पूरा नहीं करेगा? तो क्या उस पर भरोसा रखा जा सकता है? क्या हम आंख मूंद कर उसके पीछे चल सकते हैं? क्या अपने जीवन का सिंहासन उसे दे सकते हैं? क्या मेरे प्राणों का वो रखवाला है? क्या कभी छोड़ेगा, त्यागेगा? क्या कभी झूठ बोलेगा, धोखा देगा? हर चीज धोखा दे सकती है। आपके अपने परिवार, हम भी एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, बदल सकते हैं, और हम तो सीमित है ना, आज जिंदा है कल को खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर सदा से है, जिंदा है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, सच्चा है,
आगे देखेंगे उसके स्वभाव कितने हैं। तो हम मेरा और आपकी जो बुनियाद है माता जी, हम किसी मरे हुए पर थोड़ा विश्वास कर रहे हैं, या हम किसी सृष्टि जिसकी शुरुआत हुई और जिसके अंत भी होगा, जिनका पता भी नहीं आज गए कहाँ, हम उनके पीछे थोड़ा चल रहे हैं। किसके पीछे चल रहे हैं? दिलेरी से खड़े हो सकते हैं, चाहे सारी दुनिया एक साइड में खड़ी हो जाए, अगर ये परमेश्वर मेरी ओर है तो चिंता है क्या? चिंता होनी ही नहीं चाहिए हमें। लेकिन हम जैसे परमेश्वर को जानना चाहिए ना आंटी, जैसा उसमें बल पाना चाहिए, वैसा क्या नहीं कर रहे हैं। हम सुन तो रहे हैं, सीख तो रहे हैं, लेकिन क्या नहीं कर पा रहे सचमुच में। उसमें वो बल नहीं पा रहे, उसमें वो ताकत नहीं पा रहे, उसके साथ उतना हमारा क्या नहीं जो हो पा रहा, संपर्क नहीं हो पा रहा, नज़दीकी रिश्ता, वो नज़दीकी प्रेम हो नहीं पा रहा, क्योंकि हमारा मन क्या है, बहुत चंचल है और संसार की और देखी हुई शरीर की और भौतिक बातों पर ही ज़्यादा क्या रहता है। इसलिए अगर इसको क्रूसित ना किया जाए, किसको, हमारी इच्छाभिलाषाओं को हमें अगर अनुशासित ना किया जाए, इसलिए परमेश्वर प्रेमी होने के कारण क्या भी करता है, ताड़ना भी करता है, क्योंकि प्रेम करता है। अगर ताड़ना नहीं करेगा तो हम तो सुधरेंगे थोड़ा, उल्टा क्या होते जाएंगे। तो इस करके धन्यवाद दें उस परमेश्वर का, वो पिता होने के नाते हमसे व्यवहार करता है, पुत्र समझ कर व्यवहार करता है, और नाश होने के लिए ताड़ना नहीं करता हमारी, बल्कि हमारे सुधार के लिए करता है। दुख तकलीफ भी आती है ना माता जी, वो हमारे सुधार के लिए। अरे परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि हमें बचा नहीं सके। परमेश्वर तो हर समय क्या है, लिखा है अति सहज से मिलने वाला सहायक है परमेश्वर। लिखा है जब तू अपने संकट के दिन उसको पुकार और तुझे क्या करेगा, छुड़ाएगा। क्योंकि वो सोया हुआ थोड़ा के क्या बजानी पड़ेगी, या कहीं दूर जगह पर थोड़ा रहता है कि 2 महीने लग जाएंगे पैदल जाते जाते वहाँ पहुँचते उसके दरबार में हैं। काश ये चीज़ें सचमुच में हमारे खून की तरह हमारे अंदर, हमारे रोए रोए में समा जाएं, बस जाएं। हमारा विश्वास इस पर, हमारा भरोसा इस पर आ जाए, फिर चाहे जगत एक साइड में हो जाए, बस परमेश्वर और मैं क्या हैं, काफ़ी है कि नहीं। हम अंधविश्वास कर रहे हैं कि असली विश्वास किसका है वास्तव में? परमेश्वर पर असली विश्वास किसका है? जिसकी ये बुनियाद है। प्रभु कह रहा है मैं इस बुनियाद पर, इस पत्थर पर क्या बनाऊंगा, अपनी कलीसिया, और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर क्या नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे। लेकिन हमारे ऊपर तो कुछ भी प्रबल हो जाता है। छोटा सा पाप, छोटी सी समस्या, थोड़ी सी डांट, थोड़ा सा कुछ दुख तकलीफ हमारे ऊपर तो इतनी प्रबल हो जाती है कि कितने सवाल खड़े हो जाते हैं फिर हमारे आत्मिक जीवन पर, हमारे उद्धार पर, हमारे विश्वास पर, हमारी बुनियाद पर। ठीक है ना। इस करके हमने अपनी बुनियाद मजबूत करनी है। लिखा है मूर्ख इंसान रेत पर घर बनाता है, लेकिन बुद्धिमान वो है जो अपना मकान किधर बना रहा है, चट्टान पर बना, गहरी मिट्टी खोद कर। ठीक है ना। तो इसमें जो हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीख रहे, इसमें एक वचन और आप पढ़िए, याकूब 1:17 पढ़ लिया ना आपने। हाँ, तो अब एक वचन और है इसमें, सैमुअल, पहला सैमुअल 15 अध्याय और उसका 29 वचन भी पढ़िए। पहला सैमुअल 15 का 29। बल मूल है, जो इज़राइल का बल और मूल है, वह न तो झूठ बोलता, वह न तो कभी झूठ बोलता और न पछताता, न कभी पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि कि पछताए। आपने समझना, परमेश्वर कभी पछताता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी गलती करता ही नहीं है। आगे देखेंगे परमेश्वर सिद्ध है, हम सिद्ध नहीं है, हम गलतियां करते हैं। हम गलती कर कर के इंसान सीखता है, हर चीज़ों से सीखता है। जहाज बनाया तो धीरे 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 उसमें वो करता आया इंसान। कोई भी चीज़ बनाई है धीरे धीरे सीख रहा है, क्योंकि सिद्ध नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो बना दिया, क्या बना दिया, परफेक्ट बनाया, सिद्ध बनाया। तो इधर जो हम देख रहे हैं, परमेश्वर क्या मनुष्य नहीं हाँ कि पछताए,
पछताता नहीं। बाइबल में कई जगह लिखा है परमेश्वर पछताया। नीचे भी लिखा है। एक जगह साउल को राजा बनाकर पछताया, एक जगह लिखा है मनुष्य को बनाकर पछताया। वास्तव में वो ये पछताना नहीं है हमारे जैसा कि गलती कर कर, जैसे हम कोई गलती कर दिया फिर हम पछताते हो तेरा भला ये मैंने क्या कर दिया। वो शब्द नहीं है वहाँ पछताना। वो क्या है? जैसे यहाँ पे अगर ऐसा होता है ना कि खेदित हो, मैं दुखी हो गया। हाँ, तो परमेश्वर क्या होता है? दुखी होता है, खेदित होता है। मतलब इंसान जब उसकी क्या नहीं कर रहा, इच्छा को पहचान नहीं रहा, उसकी इच्छा के जब विपरीत चल रहा है, जिस उद्देश्य से उसको बनाया उस उद्देश्य के बिल्कुल जब इंसान उल्ट चल रहा है, तो परमेश्वर क्या होता है? वो दुखी होता है और शोकित होता है, परंतु पछताता नहीं है। वो कभी भी बैठकर हमारे समान ये नहीं करता हो प्रभु जैसे हम करते प्रभु माफ़ कर दो, ये कर दो, या मैं कितना गलती कर दी। मतलब परमेश्वर कभी पछताता नहीं है। ये है परमेश्वर का स्वभाव। कभी भी आंटी जी ये नहीं बोलेगा सॉरी मेरे से गलती होगी, या मैं टाइम पे नहीं आ पाया, या मैं सोया हुआ था आपकी प्रार्थना सुन नहीं पाया, या मेरा हाथ छोटा था पहुंच नहीं पाया समय पर, या मुझे पता नहीं लगा, या कॉल करते करते शायद तार बीच में कट गई मेरे पास आते आते। हमने परमेश्वर की वो समझना है। हमने परमेश्वर हर समय अवेलेबल है हमारे लिए, हर समय एक प्रार्थना की धुरी है, अति सहज से मिलने वाला सहायक है। माता जी काश उस परमेश्वर के हम उतना नज़दीक हो जाएं, उतना गहरा उसके साथ हमारा संबंध और रिश्ता हो जाए, कितना धन्य वो जीवन बन जाएगा माता जी। तो यहाँ हम परमेश्वर का स्वभाव जब देख रहे हैं, अब अगली बात एक और हम देखेंगे, परमेश्वर का तीसरा गुण क्या है, स्वभाव क्या है जो उसमें होना अति ज़रूरी है। उसके बिना वो परमेश्वर नहीं हो सकता, और वो है तीसरा स्वभाव के परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। क्या है? सर्वशक्तिमान। सारी शक्तियों का क्या है? स्रोत है। बाकी शक्तियां भी हैं और बहुत सारी शक्तियां हैं, उनकी शक्ति सीमित है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है। उनमें सब प्रकार की सामर्थ्य नहीं है, सृष्टि को रचने की सामर्थ्य नहीं है, शून्य में से आकाश पृथ्वी बनाने की सामर्थ्य नहीं है, किसी के अंदर जीवन डालने की सामर्थ्य नहीं है। हैं तो शक्तियां बहुत सारी धरती पर, विश्वास करते हैं बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन वो सिद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, धर्मी नहीं है, अनादिकाल से नहीं है। परमेश्वर ही एकमात्र है जो सर्वशक्तिमान है, जो अनादिकाल से है, जो अपरिवर्तनीय है, जो पवित्र है, जो सिद्ध। आगे उसके नैतिक गुणों में हम देखेंगे और बहुत कुछ, परंतु अभी हम उसके स्वाभाविक गुण देख रहे हैं, ईश्वरीय स्वभाव के गुण में देख रहे हैं। तीसरा स्वभाव उसका है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जब उत्पत्ति 1 पढ़ते हैं, आदि में उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, मतलब सामर्थ है उसको सृष्टि रचने की शून्य में से। ठीक है ना। एक वचन हम उसके साथ पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 33:9। पहले उत्पत्ति 1:6 पढ़े बहन जी। उत्पत्ति 1 भी है, 6 भी पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। देखो क्या कर रहा है, सृष्टि बना रहा है, सृजन कर रहा है, लेकिन कैसे बना रहा है? और कोई बना सकता है ऐसे? लाओ, बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे शक्तिमान बनते हैं, उनको बोलो ऐसा करके दिखाओ। कोई कौन ही कर सकता है? जो सर्वशक्तिमान सृजनहार सृष्टि करता है। तो परमेश्वर माता जी कौन है? शक्ति परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान। अब्राहम को कहता है, ए अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ।
मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सर्वशक्तिमान का मतलब जब तू बूढ़ा हो गया, सारी आशा उम्मीद जब खत्म होगी, तब भी मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, हैं जी? क्या किया अब्राहम के साथ जब 100 साल का हो गया? बेटा देना। हाँ उनकी शक्ति तो ऐसे तो बहुत कर सकती हैं चीज़ें। किसी की आप क्या करो, उपासना करो, मनोकामना उधर भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन वो आत्मा रचकर गर्भ में वो शक्तियाँ नहीं डाल रही, बल्कि कौन डालता है? आत्माओं का रचने वाला वो सर्वशक्तिमान है। मुर्दे के अंदर जीवन डालने की सामर्थ्य उसमें है। पुतला बनाकर अपने जीवन का श्वास फूका, तब इंसान जीवता प्राणी बना। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसने कहा और वैसा ही हो गया। जो कुछ बोलता है और वैसा ही हो जाता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। माता जी समझे कि नहीं समझे? भजन संहिता 33 का 9 भी पढ़िए, इसका 1 का 4 भी पढ़ लीजिए। 3 पढ़ा, 3 भी पढ़िए, 4 भी पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हाँ, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हाँ, देखो क्या कर रहा है, जल से। बोल कर ही कर रहा है ना। हम कर सकते हैं ऐसा? कोई और कर सकता है ऐसा? नहीं, और कोई भी हो जाए हम उसको ईश्वर मान लेंगे। आप हमें ये बता दो कि इस आकाश के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर समस्त मानव जाति में एक भी ऐसा बता दो आज ही हम उसको परमेश्वर मानने के लिए क्या है? ना ना बताओ, एक ही है ना। हाँ, 4 भी पढ़िए बहन जी। हो गया? भजन संहिता 33 अध्याय निकाल लीजिए, इसमें बहुत कुछ है। उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ के देख लो कैसे वो सर्वशक्तिमान है। 33 का 9 भजन संहिता। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। हाँ, नहीं उसने कहा और फिर देख रहा था धीरे धीरे, अब धीरे धीरे होता जाए ना। जैसा उसके मुंह में से शब्द निकला ऐसे हो जाता है। माता जी हैं, ऐसा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य थोड़ा है, इंसान थोड़ा है वो, जिसकी जबान में ताकत भी नहीं हो। उसके वचन में सामर्थ्य है। माता जी उसको बोलता है और वो बातें हो जाती हैं। जो बातें हैं भी नहीं है ना, वो मानो उनको नाम से जानता है। उनको जो अस्तित्व में ले आता है चीज़ों को, वो जो है भी नहीं है। सृष्टि नहीं थी लेकिन अस्तित्व में ले आया। इंसान नहीं था, वो अस्तित्व में ले आया। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो बोलता है और वो वैसा ही हो जाता है। यिर्मयाह 32 का 26-27 भी पढ़े बहन जी। यिर्मयाह 32 का 26-27। यिर्मयाह के पास पहुंचा। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हाँ? इसलिए यहोवा यूँ कहता है, देख मैं यह नगर कसदियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान हूँ मैं। मुझे क्या ना समझो, मुझे इंसान ना समझो, मुझे सृष्टि ना समझो। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अब्राहम, हे याकूब, हम क्या समझते हैं? हम तो कमज़ोर है ही हैं। हमारा परमेश्वर भी क्या है बेचारा? कमज़ोर है। क्रूस पर वो तो मार दिया गया, वो तो ठोंक दिया गया, उसकी तो कहानी ख़त्म हो गई। अच्छा जी, ख़त्म हो गई है कहानी? हम मरे हुए के पीछे चल रहे हैं कि माता जी? हम मरे हुए के पीछे चल रहे हैं कि जी उठे के पीछे चल रहे हैं? हैं?
हाँ, जिंदा है कि मरा हुआ है? प्रार्थना सुनने वाला है कि टल्लियां बजानी हो उसको जगाना पड़ेगा? नशा कर कर कहीं हो तो नहीं हो के बैठा हो, कहीं पहाड़ पे चढ़ कर ढूंढ कर तो नहीं जाना पड़ेगा कहीं परमेश्वर को? आगे आएगा वो, अगले उसमें आएगा वो। तो आज हमने ये जो बातें देखी, तीसरी बात क्या देखी माता हमने, कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसके लिए कुछ भी क्या नहीं है, कठिन नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। चौथी बात हम जल्दी से देखें, परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। हर जगह क्या है माता जी, वो उपस्थित है। वो कहीं एक जगह पर बैठा होता तो क्या करते, मान लो यरूशलेम में ही होता वो, तो अब किधर जाना पड़ता। जैसे लोग क्या करते हैं साल में, ओ कितनी दूर दूर क्या करते हैं, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, यात्रा कर कर कर। अगर सचमुच में कहीं परमेश्वर कहीं एक जगह पर बैठा होता, जो दूर रहते हैं वो तो कभी उसके पास पहुंच ही नहीं पाए। परमेश्वर और परमेश्वर कौन है वास्तव में? परमेश्वर वो है माता जी जो हर जगह क्या है, उपस्थित है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर हर जगह है वो। इस समय परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो एक समय में हर जगह उपस्थित है। इस समय वो अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी, सारी धरती के कोने कोने में ही नहीं है सिर्फ, बल्कि पूरे विशाल ब्रह्मांड। तीसरे सुलेमान कहता है, परमेश्वर तो स्वर्गों में भी क्या नहीं होता, समाता नहीं है। आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव की क्या है, चौकी है। मैं तेरे लिए क्या बनाऊं प्रभु, कहां आकर तू वास करेगा? क्या सचमुच तो मनुष्यों में वास करेगा परमेश्वर? तो हम परमेश्वर को क्या सोचकर चल रहे? यह है परमेश्वर की असली तस्वीर माता जी, परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर क्या है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। पहला राजा 8 अध्याय निकाले बहन जी और 27 वचन पढ़िए। सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। हे परमेश्वर, तू तो स्वर्गों में भी समाता नहीं है। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? हाँ, सवाल कर रहा है सुलेमान। हे परमेश्वर, क्या मेरे इस बनाए हुए भवन में तू आएगा, समाएगा? इस करके परमेश्वर कहीं एक जगह समाने वाली चीज नहीं है, वो सीमित नहीं है और कण कण में भी वो रहता नहीं है। परंतु परमेश्वर क्या है माता, हर जगह उपस्थित है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। ठीक है ना? अगला वचन पढ़िए, 139 भजन संहिता 139 का 7 से पढ़े बहन जी। आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या हे परमेश्वर मैं तुझसे भागकर कहाँ जाऊं? क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर नहीं है? आगे तेरे सामने से किधर भागूं? हाँ, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, हाँ, तो तू वहाँ है। हाँ, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, हाँ, तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यानी कि तेरे हाथ से मैं कहीं भाग नहीं सकता। कोई भी परमेश्वर से न तो छिप सकता न उससे भाग सकता। इंसानों से भाग सकते हैं हम, एक देश से दूसरे देश में जाकर छिप गए। कितने लोग इधर से भी, इस देश के जो चोर डाकू थे, दूसरे देश में भागकर छिप गए। अब मनुष्य कितनी पावर नहीं है कि वहां पहुंच जाए, उसको ले आए। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, हर जगह देखता है, अंधेरे में भी देखता है। वो हमारे मन के अगले स्वभाव में आएगा। वो सर्व ज्ञानी भी है। तो अभी हम देख रहे हैं वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह उपस्थित है माता जी। अगर वो एक जगह होता तो हम क्या करते? तो उससे ना तो छिपा जाता ना उससे भागा जाता। चाहे आप कहीं चले जाओ, उसके सामने तो अधोलोक भी उगाड़ा है,
उसके सामने तो रात का घोर अंधकार भी दिन के समान प्रकाश देता है। हमारी आंखों के सामने अंधेरा है, हमारी पहुंच से दूर हैं चीज़ें बातें, लेकिन परमेश्वर की पहुंच से दूर नहीं हैं। परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह देखता है, उससे कोई छिप नहीं सकता, उससे कोई भाग नहीं सकता। वही तो परमेश्वर है माता जी। उससे छिपने का प्रयास ना करें, उससे भागने का प्रयास ना करें। कई बार हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर से टलने का क्या करते हैं। इंसान से टल सकते हो, लेकिन परमेश्वर से नहीं टल सकते। वो तो खेत में हम क्या कर रहे हैं उधर भी है। कण कण में नहीं है, पर जैसे दुनिया बोलती है ना कि कण कण में कौन है, कण कण में नहीं रहता वो। हाँ, हर जगह उसकी उपस्थिति है, वो मौजूद है हर जगह। तो इस करके हमने उस बात को 10 तक पढ़ लिया बहन जी। 23 का 23 पढ़ें, यिर्मयाह 23 का 23, जल्दी से फिर हम खत्म करेंगे। 23 का 23। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। क्या लिखा है 23 का 23 में? यिर्मयाह निकाला नहीं आपने अभी तक? मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए, सुन लीजिए। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान, फिर क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? पृथ्वी भी उससे परिपूर्ण है और स्वर्ग भी हर जगह उपस्थित है। शैतान हर जगह उपस्थित नहीं है, इंसान भी हर जगह उपस्थित नहीं है, लेकिन कौन? जहां जहां भी समय आपका कोई अजीज है ना, उधर भी कौन है? परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है, उससे बातें सौंपी जा सकती हैं, उसके हाथ में सौंपी जा सकती हैं कि नहीं? क्योंकि मैं सीमित हूं, वो सीमित नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। एक वचन और पढ़ लीजिए इसमें आगे। बहुत सारे इसमें वचन है। प्रेरितों के काम 17 का जब आप आगे पढ़ेंगे, वो परमेश्वर क्या है, वो हर जगह विद्यमान है, किसी से दूर नहीं है। अब आखिरी बात हम इसमें पढ़कर फिर प्रार्थना करेंगे। आखिरी स्वभाव परमेश्वर का, बहुत सारा स्वभाव है, लेकिन आज जो हम देख रहे 5 बातें जो ईश्वरीय स्वभाव में आती हैं, और वो 5वीं बात है माता जी, परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उसके पास संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञानी, सब प्रकार का ज्ञान, हमारे मनों का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान, इस जगत के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इससे पहले क्या था, हर चीज का उसको क्या है, ज्ञान है। वो महाज्ञानी परमेश्वर है। उसने इंसान को भी ज्ञान दिया, लेकिन ये ज्ञान सीमित है, सर्व ज्ञान नहीं है। इसलिए इंसान सीखता है, सीखता है, सीखता है, सीखता है, सीखता है, परंतु इन परमेश्वर को सीखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इस समय हम क्या सोच रहे हैं उसको मालूम है माता जी? इस समय हम क्या सोच कर इधर बैठे हुए हैं, हमारा मन किधर है? प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए को देख लेता था, ये मन में क्या सोच रहे हैं, और उन्हीं के सोच के अनुसार फिर क्या करता है, तुम मन में ऐसा क्यों सोच रहे हो। उसको मालूम है मछली के पेट में क्या है, क्या है, क्या है माता जी? सिक्का। पतरस को बोलना ना, जा बंसी डाल और मछली के पेट में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? सिक्का। हाँ, किसको मालूम है? जो सर्वज्ञानी है, उसको मालूम है। ये नेथनल
पेड़ के नीचे बैठा था, कह रहे इससे पहले कि तू भाई ये तेरे पास पहुंचा तो कहाँ बैठा था, मैं तो तुझे देखा है। इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ कौन है, मैं हूँ। इससे पहले कि आदम को बनाया रचा कौन है, मैं हूँ। इससे पहले कि सृष्टि की नींव डाली कौन है, मैं हूँ। मैं आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हूँ। जिसने मुझे देखा उसने किसको देख लिया, परमेश्वर को। मैं और परमेश्वर क्या हैं, एक है। कोई बोल सकता है ऐसे? कौन बोल सकता है? जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापी है। बोलो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जल्दी से प्रार्थना करो और हमें छोड़ दो। हम थक रहे हैं, हम पढ़ के सोएंगे रोटी खा के। फटाफट खत्म करो अपनी कहानी। ये तो बोलो हमें मालूम है, आप क्या हमें बता रहे हो। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है माता जी? हैं? इंसान है कोई? निश्चय है कि पूर्ण इंसान भी बना वो मेरे और आपके लिए, लेकिन कौन है? पूर्ण परमेश्वर है वो ही तो है जो अनादि काल से है, जो अनंत कालीन है, जो क्या है, कभी बदलता नहीं, आज कल और युगान युग एक सा है। और वो अपरिवर्तनीय है, कभी बदलेगा नहीं। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। एक वचन और इसमें आप पढ़िए बहन जी, पढ़ा कि नहीं आपने? पहला इतिहास 28 का 9, 2-3 वचन पढ़कर फिर हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। परमेश्वर का ज्ञान रख, कह रहा है दाऊद, कह रहा है हे मेरे पुत्र, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ मन में आता है ना हमारे, उसको भी क्या करता है, वो समझता है, जानता है। मन के विचारों का भी क्या करेगा, वो लेखा देगा, न्याय करेगा। जो हमारे मन में आता है माता जी। मनुष्य तो बाहर का रूप देखकर समझ लेता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि तो इंसान के मन पे है। हम किस मन से बैठे हैं, हम किस मन से प्रार्थना में आए हैं, हम क्या मन सोच कर बैठे, सब खुली किताब है परमेश्वर के सामने। हम सोच रहे हैं परमेश्वर को तो कुछ नहीं दिखता, हमें बताना पड़ेगा। हन्ना सफीरा ने क्या सोचा था? हमने जो कुछ कर लिया, परमेश्वर को तो कुछ भी मालूम नहीं। पतरस को जैसे मालूम नहीं, ऐसे परमेश्वर को भी क्या नहीं होगा, लेकिन पतरस को भी मालूम चल गया कि नहीं चल गया? क्यों चल गया? क्योंकि उसके अंदर क्या था? पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा क्या करता है? मनों की बातों को जांच कर बता देता है। कई बार आज आंटी आई नहीं, क्यों नहीं आई? इस करके क्या नहीं बोलना, झूठ ना बोलना, सच बोलना। परमेश्वर से झूठ नहीं बोलना। मन के विचारों को जानता है। दूसरा इतिहास 16 का 9 पढ़ी बहन जी। पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तो परमेश्वर की लिखा है, परमेश्वर की निगाहें पूरी पृथ्वी पर इसलिए घूमती हैं ताकि जिसका मन निष्कपट है। मतलब परमेश्वर की नज़र इंसान के मन पर है, ठीक है ना, और उसके अनुसार वो प्रतिफल देता है। उसको मालूम है नेतन निष्कपट मन का सच्चा इजरायली है। इसलिए परमेश्वर ही सिर्फ हमारा भविष्य भी जानता है, हमारे मन के ख्याल भी जानता है, उससे हम छिप नहीं सकते, ठीक है ना। हमारे मन के विचारों को भी जानता है। कोई और नहीं है जो इंसान के मन को जांच ले, कोई और नहीं है इस दुनिया में जो इंसान का भविष्य जान ले। ये हाथ देखने वाले जो जितने भी जोशी जासी ये सब क्या करते हैं, ये तुक्के लाने वाले हैं। ये भविष्य किसी को जानता है? इनका भविष्य इनको मालूम नहीं है, परंतु परमेश्वर को भविष्य का भी ज्ञान है, मनों का भी ज्ञान है, हर चीज़ का। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है।
हमारे ज्ञान अधूरे हैं, हम तुक्के मारते हैं। ठीक है ना, परमेश्वर तुक्के नहीं मारता। एक वचन और पढ़िए, भजन संहिता 14 का 11। बहन जी जल्दी से पढ़ेंगे, बस 1-2 वचन। 14 का नहीं, 94 का। जानता है, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे क्या हैं, मिथ्य हैं। यानी कि कल्पनाओं को भी, विचारों को भी, भावनाओं को भी जानता है। मेरा लेटना, मेरा उठना, मेरा बैठना भली भांति छानबीन कर रहा है। ये किस वजह से लेटा है, ये किस वजह से उधर बैठा है, इसने किस वजह से उधर देखा है, कौन जानता है? इसने ये बात क्या सोचकर बोली है, सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर होना है कोई तो इनमें ये खूबी होनी चाहिए, उसी को हम परमेश्वर बोल सकते हैं। हम हर किसी को परमेश्वर नहीं बोल सकते। परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर को परमेश्वर बनाता है। ठीक है ना। तो इस करके एक वचन और पढ़िए आप मेरे साथ, दानियल 2 का 20 और पढ़े। 2 का 20 इसमें लिखा है, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अंत और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। माता जी, हाँ। एक वचन और पढ़ेंगे जल्दी से, 40 का 28। यशाया, क्या तुम नहीं जानते जी? माता जी, क्या आपने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो सनातन है और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता, हाँ जी, हाँ जी, बुद्धिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। बस, उसकी बुद्धि अगम है। एक वचन और पढ़ें, 11 का 5। ये हेजकेल, बस आखिरी वचन है, अब प्रार्थना करते हैं। 11:5 ये हेजकेल। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कहे, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है, उसे मैं जानता हूँ। बस बस बस। क्यों जानता हूँ जी? क्योंकि मैं सर्वज्ञानी परमेश्वर हूँ। इसलिए माता जी, परमेश्वर से ना तो हम कुछ छुपा सकते हैं, ना हम कहीं छिप सकते हैं। परमेश्वर के सामने हमने अपने सारे कामों का, विचारों का, बातों का, व्यवहारों का, चाल चलन का क्या भी देना है, लेखा देना है। हर किसी का वो सच्चा न्यायी परमेश्वर है और वो सच्चा न्याय करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया है वो कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का ये जो बातें हमने देखी, ये बातें ही उसे परमेश्वर साबित करती हैं। परमेश्वर के अंदर ही एक गुण है। परमेश्वर सनातन है, अनादिकाल से है। परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है और परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके पवित्र वचनों के लिए। हम हर एक दिन प्रभु आपको जानने के लिए और आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए, आपको प्रसन्नदायक जीवन बिताने के लिए, आपके लिए बहुत सा फल लाने वाले बन जाएं प्रभु। पिता, हमारे अंदर भी मसीह का स्वभाव आने पाए, हमारा जीवन भी आपको ग्रहण योग्य, पवित्र, जीवित और भावता हुआ बलिदान होने पाए।
आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो जाए पिता। आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मारा।